नमस्कार, समय की पुकार न्यूज़ चैनल में मैं ओम कसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संयोग से आज हमारे साथ हैं शांति दूत श्रीमान देवकीनंदन जी ठाकुर साहब। तो आइए कुछ विषयों पर आपसे चर्चा करते हैं। महाराज जी, समय की पुकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सब कुछ जो हमारे जीवन में उलझने हैं उन सबको सुलझाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कार्य करती है। अगर हम भागवत को समझ लें, ना सिर्फ व्यक्ति अपने आप को समझ पाएगा, अपितु वो जीवन और मरण के अद्भुत रहस्य को समझ लेता है। भागवत जो है यही सिखाती है हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए, और जीवन अगर जी रहे हैं तो उसे ऐसा जिया जाए जो हमें न यहाँ दुख हो न वहाँ दुख हो। बहुत कुछ सिखाते हैं। जी, ऐसी मान्यता है कि भागवत को घर में नहीं रखा जाता, जबकि अगर उसको घर में रखें तो महाभारत के जैसे ही क्लेश का डर रहता है। तो क्या सत्यता है? जिसने भी ऐसे प्रचार किया वो गलत प्रचार किया। भागवत की पूजा करने से, नित्य तुलसी दल चढ़ाने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो भागवत पूजन और भागवत तुलसी दल चढ़ाने से बहुत बड़ा फल है। भागवत सबको रखनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। प्राचीन भारत के अंदर जो धर्म के अनुसार राज्य की नीतियां बनती थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि अब पहले राजा राज्य करते थे, अब राजा राज्य नहीं करते हैं। अब जो है प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में हम व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम काम करते हैं। तो उसी में हम लोग ऐसा कार्य करें, उसी में हम लोग ऐसे कानून बनाएं जो सनातनियों को जोड़ के रखे। उसी में हम लोग ऐसे कानून बनाएं जो बच्चे जो है ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने माता पिता को भगवान की दृष्टि से देखें। अपने माँ बाप का अपमान करने वालों के लिए, बच्चों के लिए भी कानूनी दंड होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी करो, अपने माँ बाप को भी घर से निकाल दो, वो सब ठीक नहीं है। तो ऐसे आज भी कानून बन सकते हैं, संविधान में ऐसा इंक्लूड करना चाहिए। भारत में तो कई धर्म के लोग अनुयायी रहते हैं, तो सभी लोग यही कहेंगे कि अगर राज्य की नीतियां धर्म के अनुसार ही चलानी है तो हमारे धर्म के अनुसार चलाओ। तो ऐसे में जो टकराव होगा सांप्रदायिक रूप से, तो उसका क्या आप समाधान देखते हैं? देखिए, बड़े गजब की बात बता दें हम आपको। हमारे धर्म में वो सारे नियम हैं जो सभी धर्मों में लागू हो जाएंगे, लेकिन अन्य धर्मों में वो रूल नहीं है जो हर एक में लागू हो जाएंगे। अब मेरा धर्म कहता है कि भाई एक ही पत्नी रखो, राम जी ने कहा एक नारी व्रत रखो, ये तो सब स्वीकार कर लेंगे। हमारे धर्म में भगवान श्री राम ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, अपने माता पिता गुरु आचार्य इन सब का आदर करो, ये सब में लागू हो जाएगा। अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की तरफ को दृष्टि मत डालो, ये सब में लागू हो जाएगा। है, होगा कि नहीं? समाज में चोरी मत करो, सब पे लागू हो जाएगा कि नहीं? है, दूसरे के धन को अपना धन मत करो, सब पे लागू हो जाएगा कि नहीं? घोटाले मत करो, सब पे लागू हो जाएगा कि नहीं? हमारा धर्म ही वो है जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाता है। औरों का धर्म नहीं है कि तुम कुछ भी करो और अपनी मनमर्जी से नहीं चलो। तो हमारा धर्म में जो नियमावली है वो ऐसी है जो सब पे लागू भी हो सकती है और सबको खुश भी कर सकती है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं। आप अपने प्रवचन में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ध्यान करवाते हैं। तो शास्त्र तक तो ठीक है, लेकिन शस्त्र विशेष करके जो युवा पीढ़ी है और जो सनातन धर्म की युवा पीढ़ी है, इसके लिए क्यों जरूरी है? क्या बात कर रहे हैं सर? हमारी सरकार भी लाइसेंस देती है, देती है कि नहीं देती है? क्यों देती है? सरकार लाइसेंस क्यों देती है? सेल्फ सुरक्षा के लिए ना। तो अगर सेल्फ सुरक्षा के लिए सरकार दे रही है तो हमारे कौन सा देवता है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है? राम जी को ले लो, कृष्ण जी को ले लो, दुर्गा जी को ले लो, हनुमान जी को ले लो, शिव जी को ले लो, सबके हाथ में शस्त्र है। और वो शस्त्र इसलिए नहीं है कि किसी को हमको मारना है, इसलिए है कि अगर कोई हम पे आक्रमण करे, हमारी सेल्फ सुरक्षा। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं तुम्हारा शरीर होगा तो तुम परोपकार कर सकते हो, जब शरीर ही नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? तो शरीर की सुरक्षा के लिए शस्त्र चाहिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र चाहिए, अपने देश की सुरक्षा सभ्यता के लिए शस्त्र चाहिए। कोई हम पाकिस्तान में जाके थोड़ी ना शस्त्र का प्रयोग करेंगे, हम तो अपने घर में बैठे, कोई आएगा तो उसकी सेवा करेंगे, कोई नहीं आएगा तो शस्त्र की बजाय शास्त्र की पूजा करेंगे और जीवन जिएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। आप थे देवकीनंदन जी ठाकुर साहब, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन पवन बावरी के साथ मैं ओम कसारा, समय के पुकार न्यूज़ चैनल के लिए।